हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो रिसेंटली जो मेरा वीडियो हमने अपलोड किया था डेट के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने बताया था क्लॉक आईसी के बारे में, क्लॉक सिग्नल के बारे में। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि सर क्लॉक के बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो एक बात समझिएगा, अगर फ़ोन के अंदर कोई भी फ़ोन हो आपका, चाहे 2G, चाहे 3G, चाहे 4G, चाहे 5G, अगर क्लॉक सिग्नल अगर फ़ोन के अंदर नहीं बनेगा तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सर वो नेटवर्क नहीं आता। हाँ ठीक, नेटवर्क तो वैसे भी जब सिग्नल नहीं बनेगा तो नेटवर्क कहाँ से आएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ फ़ोनों के अंदर ऐसा होता है कि जो क्रिस्टल होता है वो क्या करता है, फ्रिक्वेंसी जो उसको जनरेट करनी होती है वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं करती है। तो उस टाइम पे आपका फोन तो ऑन रहता है बट उसके अंदर नेटवर्क नहीं आते। यानी कि सिंपल सी बात समझिए, बिना क्रिस्टल के या बिना क्लॉक सिग्नल के आपका फोन ट्रिगर ही नहीं होगा। बात समझिए पहले, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होते हैं, जो आपका हृदय होता है धड़कने का काम करता है, अगर वो धड़कना बंद कर दे तो इंसान क्या होता है, डेड हो जाता है। इसी तरीके से फोन के अंदर क्या है कि अगर क्रिस्टल क्लॉक सिग्नल अगर जनरेट नहीं करेगा तो फोन आपका ऑन नहीं होगा। तो आज की डेट में हम बात करते हैं लेटेस्ट फोन में और ओल्ड फोन के अंदर। तो पहले ही जो क्रिस्टल हुआ करता था वो RFIC यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी, इसको हम लोग WTR SDR के नाम से जानते हैं। किसी में जो है WTR लगी होती है, किसी में SDR लगी होती है, और इसका नाम है RFIC, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी। तो इस आईसी के पास क्रिस्टल लगा हुआ करता था पहले के फोन के अंदर। ओके, पहले के फोन के अंदर क्रिस्टल लगा होता था। अब क्या कर दिया है कि यहां पर ये क्रिस्टल यहां से हटा के जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनके अंदर क्या है, जैसे यहां पर ये पावर आईसी, तो PMIC के साथ में एक तरफ से इस पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई पहुंचेगी क्रिस्टल पे, और दूसरी तरफ से क्या है कि ये सिग्नल हमको जो है सिग्नल जनरेट करके देगा। क्या देगा, और इसको X से प्रदर्शित करते हैं, X, Y या B से। तो आज की डेट में जो पावर आईसी है वो सिग्नल को जनरेट करके कहां पर देती है, मतलब पावर आईसी के पास में लगा रहता है क्रिस्टल, ये सिग्नल को जनरेट करता है, और यहीं से ही पावर आईसी CPU को भी सिग्नल भेजती है, बेसबैंड क्लॉक, स्लीप क्लॉक, RFIC को भी, और वाईफाई ब्लूटूथ आईसी को भी। तो इतनी बात समझ में आई कि जो भी क्रिस्टल लगा है वो कहां पे, पावर आईसी के साथ में। पहले के फोनों में RFIC के साथ में लगा रहता था। अब जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनके अंदर क्या है, एक क्रिस्टल तो है ही, क्योंकि बिना इसके तो सिग्नल जनरेट होगा ही नहीं। तो इसमें क्या कर दिया गया, जब काम बढ़ा, जो 5G वगैरह फोन आए तो उनके अंदर क्या है कि क्रिस्टल क्रिस्टल को एक आईसी के साथ में कनेक्ट कर दिया गया। उस आईसी का नाम रखा गया क्लॉक आईसी। तो चलिए हम लोग वहां पर देखते हैं कि किस तरीके का सिस्टम वहां पर दिया गया है। तो यहां पर देखिएगा, एक क्लॉक आईसी है, पावर आईसी है, CPU है, WCN, ठीक है, RFIC आपकी, और ये लगा है आपका क्रिस्टल, और यहां पर क्या है, ये क्लॉक आईसी लगाएगी। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से, ये किस तरीके से वर्क करता है इस सेक्शन, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं एनिमेशन के जरिए। तो सबसे पहले देखिएगा कि पावर आईसी से 2 वोल्टेज कहां पर पहुंचते हैं, क्लॉक आईसी को, क्योंकि बेसिक नीड क्या है, कोई भी आईसी को चलने के लिए पावर चाहिए। तो यहां से क्या है, पावर आईसी से क्लॉक आईसी को पावर पहुंचता है कि भाई बिना पावर की आईसी वर्क कैसे करेगी, या क्रिस्टल हमारा वर्क कैसे करेगा। ओके, आगे देखते हैं। तो फिर क्या होता है कि क्लॉक आईसी क्रिस्टल को पावर देती है। क्लॉक आईसी किसको देती है, क्रिस्टल को पावर। आगे देखते हैं। इसके बाद यहीं से क्या होता है, एक एक्सो ग्राउंड की जो सप्लाई होती है वो पावर आईसी से कहां पे पहुंचती है, क्रिस्टल पे। आगे देखते हैं। इसके बाद ये जो क्रिस्टल है ये 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किसको देता है, क्लॉक आईसी को। इसको पावर दिया गया और सिग्नल ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया, सिग्नल को क्या किया, जनरेट किया। तो जब ये क्लॉक आईसी पे सिग्नल आने लगा तो अब क्या है कि हमारे फोन के अंदर जो CPU है, RFIC है, WCN आईसी है, उनको सबको चलने के लिए क्या है, सिग्नल की आवश्यकता होती है। अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं। तो कितनी फ्रीक्वेंसी किस पे जाएगी वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद एक्सोथर्मल की लाइन भी किस पे, पावर आईसी से कनेक्ट है, एक्सोथर्मल, ये भी जनरेट होने लगता है। आगे देखते हैं। अब क्या है यहां से कि जो क्लॉक आईसी है, सबसे पहले पावर आईसी को 19.2 मेगाहर्ट्ज और स्लीप क्लॉक 32 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 फ्रीक्वेंसी कहां पे आती है, पावर आईसी को। कहां से, क्लॉक आईसी से। आगे देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। देखिए यहां पे SPMI डेटा और SPMI क्लॉक, जो कि पावर आईसी और CPU को जाता है। किस पे जाता है, पावर और CPU आईसी को। ये क्लॉक कंट्रोलिंग के लिए, क्योंकि CPU क्या करेगा, बिना
इसको कंट्रोल के ये काम नहीं कर पाएगी। तो कोई भी आईसी की कंट्रोलिंग है, कोई भी आईसी हो, अगर वो आईसी डिजिटली आईसी है तो उसमें क्लॉक और डेटा जरूर होंगे, I2C प्रोटोकॉल, या फिर हो सकता है यहां पर SPI प्रोटोकॉल, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। वहां पर 4 लाइनें होती हैं। I2C में क्लॉक और डेटा होता है और SPI में आपकी 4 लाइनें होती है, मोजी, मीजो, चिप सेलेक्ट और क्लॉक। बिना क्लॉक के काम नहीं होने वाला है, ओके, कंट्रोलिंग के लिए। अब देखते हैं यहां पर जो पहली है RF1 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहां पे आती है? SDR आईसी को। हो सकता है किसी फोन में ये फ्रीक्वेंसी पहले CPU को जाती हो, फिर इसको आती हो, फिर इसको आती हो। मतलब कहने का मतलब यहां से एक जो RF क्लॉक है वन, वो 38.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किसको देगा? RF आईसी, यानी कि आपकी WTR या SDR आईसी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 38.4 मेगाहर्ट्ज की कहां पे आएगी? WCN पे। एक फ्रीक्वेंसी क्या है 38.4 मेगाहर्ट्ज की, किस पे आएगी? CPU आईसी पे। इसके बाद अब पावर आईसी का क्या काम है? जो पावर आईसी के पास में जो ये फ्रीक्वेंसी आई थी 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी और एक स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी थी, वो कहां से आएगी? यहां पर स्लीप क्लॉक और बेस बैंड क्लॉक। बीबी क्लॉक का मतलब हुआ यहां पर बेस बैंड क्लॉक। ये दो फ्रीक्वेंसी कहां पर जाएंगी? पावर आईसी से कहां पर पहुंचेगी? CPU पर। ये स्लीप क्लॉक और बेस बैंड। तो अब क्या होता है कि बहुत से फोन के अंदर एक समस्या आती है। कौन समस्या? बेस बैंड अननोन की। वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये आईसी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और तब भी उनकी बेस बैंड की समस्या नहीं सॉल्व होती है। तो अब सिस्टम क्या दिया गया है इसका? तो जब भी हम यहां पर चेक करेंगे, जब हम ट्रेसिंग करेंगे, तो इन आईसी पे हमें XO करके जो लाइन होती है उनको हमको चेक करना रहता है, एक्सो लाइन पे। इसके लाइन में कुछ कंपोनेंट सीरीज पे लगे रहते हैं, सीरीज पे, तो उन पे हमको फ्रीक्वेंसी चेक करने लगी, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी इन आईसीओ पे आती है या फिर नहीं आती है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो बेस बैंड की समस्या भी यहां से सॉल्व होती है। कई बार क्या होता है कि हमारा फोन डेड हो जाता है, हम क्रिस्टल भी चेंज कर देते हैं, फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं होता है, और हम पावर आईसी का पूरा बूट सीक्वेंस चेक करते हैं कि भाई ये आईसी किस तरीके से बूट करती है, वो भी चेक करते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया। तो कई बार क्या होता है, ये क्लॉक आईसी खराब होने से क्या होता है, ये जो क्लॉक की जो सिग्नल है यहां से ये जनरेट होके ये यहां पर पावर आईसी, CPU या अदर आईसी पे नहीं आ पाते हैं। इस कंडीशन में फोन भी आपका फोन डेड रहता है या फिर नेटवर्क की समस्या आती है। तो ये एक था पुराने मॉडल से लेटेस्ट मॉडल के। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर इसका प्रैक्टिकल बनाइए। देखिए प्रैक्टिकल को शूट करने में बहुत टाइम चाहिए होता है और सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो प्रैक्टिकल जो है वो हमारी क्लासों में चलता है कि भाई किस तरीके से। यहां पर हम क्या एक सेक्शन को वर्किंग प्रोसेस बताते हैं कि भाई ये वर्क कैसे करता है। अब वो ये ऐसा नहीं कि इस मॉडल पे काम नहीं कर रहा, उस मॉडल पे नहीं काम कर रहा, ऐसा नहीं, ये वर्किंग है। इसमें आपको देखने को बहुत सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे जो इस नियम को फॉलो करते होंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई क्रिस्टल चेक करना है, पावर आईसी चेक करना है, क्लॉक आईसी चेक करना है, यहां से जो सिग्नल है एक्सो के वो यहां पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो एक्सो का मतलब होता है, एक्स का मतलब क्रिस्टल, ओ का मतलब ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहां पर क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग फोन के अंदर क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे। कई बार किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, कई बार मेगाहर्ट्ज की होती है। अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि उस फोन को किसने डिजाइन किया है। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप कहां से हमारे वीडियो देखते हैं कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।